कुछ दिनों पहले रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम को लेकर बड़ी बात कह डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बागेश्वर धाम बाबा के पास अगर शक्ति है तो बैठे बैठे चीन को भस्म कर दे, जो रोज भारत को परेशान करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का सीधा इशारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की ओर था। रामचरितमानस पर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि किसी धर्म और किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं हूँ, श्री रामचरितमानस का भी विरोध नहीं कर रहा, बस उनकी चंद चौपाइयों में संशोधन चाहता हूँ। सोनभद्र के मऊ कला में रविवार को आयोजित बौद्ध महोत्सव में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कहा कि महिलाओं, आदिवासियों, दलित और पिछड़ों को धर्म के नाम पर अपमानित न किया जाए। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को संशोधित किया जाए, बस इतनी ही मांग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पहले हमारे साधु और संत तब से इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते थे कि वह किसी को भी श्राप देकर भस्म कर सकते थे। आज के साधु संत बाबाओं को अपने जप और तप पर भरोसा ही नहीं, तभी तो वो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता है कि सिर काट देंगे तो कोई कहता है कि जवान काट देंगे। ऐसी भाषा बोलकर वो कसाई हो गए हैं। वह धर्म को लेकर नहीं बल्कि आतंकवादी की बोली बोल रहे हैं। उनके हिंसक चेहरे के सामने आ रहे हैं। अगर यही हाल रहा है तो लोग उनको चढ़ावा देना बंद कर देंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को पूरी तरह से हवाबाजी बताया। बेरोजगार और महंगाई बढ़ रही है, उस ओर सरकार को ध्यान नहीं है। रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे चुके हैं। अपने विवादित बयान के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार घेरे जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, धर्म कोई भी हो हम उसका सम्मान करते, लेकिन धर्म के नाम पर जाति और वर्ग विशेष और अपमानित करने का काम किया जाए उस पर हमें आपत्ति है। आपको बता दें कि रामचरितमानस को बैन करने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में कुछ विवादित अंश हैं जिन्हें बाहर कर देना चाहिए, उन पर उन्हें आपत्ति है। एसपी नेता की विवादित बयानबाजी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा था, किसी भी धर्म को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तुलसीदास की उस चौपाई पर भी आपत्ति जताई जिस पर सपा नेता ने कहा, तुलसीदास शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सही है, बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दें, रोज बॉर्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को, करवा दो। इन्वेस्टर समिट अभी चौपाइयां हैं लखनऊ जिसको काटने के लिए तो वहीं से चाहे तो भस्म कर सकते हैं ना। वो हमने तो कह ही दिया। हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी कर पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया है, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अभी तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना